हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसक्यूएल सीखने की सीरीज में। और ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के ये एसक्यूएल की सीरीज है। खासतौर पर क्लास 12th में भी ये आपके काम आएगा, और क्लास 10th में जो 402 वाले जो पैनिक हो गए हैं एट द लास्ट मोमेंट, उनको भी काफी ये काम आएगा। ठीक है, तो एक तो पहली बात है कि टेबल बनाने के लिए जो भी दिया जाता है उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस तो थियोरेटिकल हैं, तो वो तो आप कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जिनको इम्प्लीमेंट करना है वहां पर कई स्कूलों में ये चीजें कराई नहीं जाती हैं, मैक्सिमम स्कूल्स में। तो वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो भाई आएगी ही आएगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है एक टर्म दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट ऑब्लिक varchar डेटा टाइप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह की चीजें जो आएंगी, अब इसमें ऑप्शंस जरूर आपको दिख रहे हैं, हो सकता है आप सही टिक भी कर दें, तो लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या, जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। और प्रैक्टिकल की सुविधा हर जगह होती नहीं है, प्रॉब्लम तो है ना। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं जो रिलेटेड टू एसक्यूएल है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है द लेंथ ऑफ, ये भी इवन एसक्यूएल से ही रिलेटेड दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप इज कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट। कितने कैरेक्टर्स का बाय डिफॉल्ट होता है, तो अब ये आपको पता ही नहीं कि कैसे क्या लिखा जाए, तो ये आप जरूर अगर रट लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि शुरू से तो समझ में आया ही नहीं रहेगा कि ये है क्या आखिरकार। भले ही आप रट लें तो आपको ये पता चल जाए, लेकिन जब तक आप इसको डिटेल में जानेंगे नहीं तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे यहां पर देखिए आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, यानी हम टेबल बनाते हैं तो कहां पर बनाते हैं। ठीक है, हम टेबल बनाते हैं तो कहां पर बनाते हैं, और जो है डाटा शीट मोड में जाके बनता है, डिजाइन मोड में। तो जो पढ़ा है वो जानता है, ऑब्वियस सी बात है कि हजारों वीडियोस बना चुका हूं इस पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजाइन व्यू में जाके बनता है ये। अब ये कैसे बनता है, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो भी इसका फुल फॉर्म है, ये तो बता लेंगे। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं अगर आता है तो आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर ये क्वेरी है, अब ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। जैसे अगर यही पूछ दिया जाए कि ये सेल्स की टेबल है, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। और अगर बनी हुई है टेबल तो कह रहा है हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन सेल्स टेबल, तो फील्ड्स और रिकॉर्ड्स कितने हैं। देखिए फील्ड्स इसको कहते हैं, ये जो हेडिंग है ना, इसको डेटाबेस में फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। तो देखिए ये है एक, ये दूसरा फील्ड हो गया प्रोडक्ट नेम, तीसरा फील्ड हो गया प्राइस, और चौथा हो गया डिस्काउंट। यानी कुल मिलाकर 4 फील्ड्स हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आप आएंगे क्वेश्चन, तो कह रहा है राइट एसक्यूएल कमांड फॉर फॉलोइंग। तो कह रहा है कि डिस्प्ले सेल्स एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज डिस्काउंट इज मोर देन 1000 रुपीज। तो ये कैसे निकालेंगे। अब इसमें देखिए 1000 रुपीज से ज्यादा कौन कौन सा है, सब है खाली इसको छोड़ करके। ठीक है, तो ये कैसे क्वेरी लिखी जाएगी। और उससे भी पहले कि ये टेबल है तो टेबल का नाम क्या है आप देख लीजिए, ये टेबल कैसे बनेगी। ठीक है, इस टेबल को बनाने के लिए क्या क्वेरी लिखी जाए, ये बहुत कंफ्यूजन है। खासतौर पे सीबीएसई जो स्कूल्स हैं, और भले ही स्कूल बड़े हों, लेकिन एजुकेशन प्रॉपर वे में ना डिलीवर होने के चलते चीजें वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो वो मैं आज कोशिश कर रहा हूं, ये पूरी टेबल आपको बताऊंगा कैसे बनेगी, क्या होगी और क्या क्या हमको करना होगा। तो आराम से इसको देखिए और प्रैक्टिकल से रिलेटेड चिंता छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, मैं आपको सब बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस दिखा देता हूं कैसे करना है। काफी पॉपुलर है और क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, लेकिन 90% टीचर्स मिस कर जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये 10th में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों ना इसको 8 में ही पढ़ लिया जाए। तो 8 में जब रहता है तो उसी समय इसको पढ़ना चाहिए जरूर। थोड़ा सा आगे सीख लेंगे तो क्या दिक्कत है। यहां से ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है, क्लिक करना है। और चूंकि ये डाटाबेस है तो बिना डाटाबेस के अंदर, एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स आ सकती हैं। तो ये डाटाबेस हो गया आपका। डाटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस। तो यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा पूरा। और अब यहां से ना इसकी जरूरत हमें है नहीं, ये टेबल यहां से हमें बनानी नहीं है, चूंकि एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। तो
तो यहाँ से क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसक्यूएल क्वेरी, तो क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे देखिए अगर आप 2007 यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ से जाके लेना पड़ेगा। यही एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर आपको दिखेगी, एसक्यूएल व्यू पे चले जाइएगा तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सेम कमांड तो सेम ही टाइप करना है, चाहे कोई भी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 हो या कोई भी वर्जन हो, आप जो भी वर्जन यूज कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कमांड टाइप करेंगे, क्रिएट टेबल बनाने के लिए। और क्या बनाना है, टेबल ही बनाना है। डाटाबेस तो ऑलरेडी हमने बनाया है। डेटाबेस का क्या नाम है आप देख सकते हैं, डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे डेटाबेस 7 दिया गया है। ठीक है, टेबल किस नाम से है हमारी, तो टेबल है सेल्स नाम से। तो जिस तरीके से लिखा गया है सेल्स, उसी तरीके से हम भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है सेल्स टेबल, आप ये देख सकते हैं ना, ये सेल्स टेबल, तो यही हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से अब हमको जो है इसमें फील्ड्स इंसर्ट करने हैं। तो ये ध्यान देना है कि सेल्स टेबल में प्राइमरी की किसे रखनी है। अब प्राइमरी की क्या होती है, ये समझने वाली बात है कि प्राइमरी की आखिरकार क्या चीज होती है। तो प्राइमरी की जो होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्राइमरी की इज field primary key is a field type that contains unique वैल्यू, यानी ये जो है ना हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा। अब यूनिक वैल्यू कंटेन करने से क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है, क्या इससे होगा, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या है ना, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए ये सेल्स आईडी दिया गया, तो ये पहले टाइटल्स हमको तैयार करनी है, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्काउंट। तो पहले यही हमको तैयार करना है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स आईडी, जैसे लिखा हुआ है सेल आईडी, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ सेल आईडी। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट हो सकता है, तो टेक्स्ट हमने लिख दिया, ये डेटा टाइप है। आप इसको कैर या वेर कैर भी लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस कि केवल टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है क्या, तो टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसमें नंबर और कैरेक्टर्स दोनों आ जाएंगे। और जबकि अगर आप नंबर लेते तो उसमें आप टेक्स्ट यानी कि कोई भी अल्फाबेट एंटर नहीं कर पाते। ये हो जाता है आपका क्या जो है पहला फील्ड, जिसका नाम है सेल्स आईडी। तो ये हो गया सेल आईडी। अब इसके बाद इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट रहेगा, यानी इंटीजर रहेगा। तो इंटीजर को पूरा इंटीजर भी लिख सकते हैं, इंट भी लिख सकते हैं, तो हम फिलहाल इंट लिख देते हैं। और इसको बना देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की बनाने के लिए और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है प्राइमरी की, बन गई है प्राइमरी की। अब कॉमा दे दीजिएगा, क्योंकि और भी फील्ड्स है ना, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे और भी फील्ड्स नजर आएंगे। तो प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, डिस्काउंट है, सब देना है ना, तो सबको देंगे। तो अब यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाते हैं, कॉमा देने के बाद फिर यहाँ लिख देते हैं प्राइस, PRIC, प्राइस, प्राइस दे दिया हमने। और प्राइस का डेटा टाइप भी हमने इंट रख लिया, कॉमा लगा देंगे, नीचे आ जाएंगे। और डिस्काउंट भी कर देते हैं, DISCOUNT, डिस्काउंट। ठीक है, और इसका भी डेटा टाइप क्या रख देते हैं, इंट रख देते हैं। और ये हो गया। अब चूंकि लास्ट में कोई और फील्ड देना नहीं है, इतना ही रखना है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि लास्ट में डिस्काउंट के बाद अब कुछ भी नहीं दिया गया इस टेबल में, तो इतना ही रख लेते हैं। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को, और बंद करके यहाँ से टर्मिनेशन दे देते हैं, और टर्मिनेशन दे करके अब इसको चलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि एक ब्रैकेट ओपन हुआ है तो एक ही क्लोज भी होगा। कुछ भी करने से पहले एक चीज और छूटी हुई है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, प्रो अंडरस्कोर नेम, ये वाला फील्ड छूट गया है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो फिर हमको अल्टर कमांड चलाना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं PRO प्रो अंडरस्कोर नेम, यही था शायद, तो ये हमने लिख लिया। और इसका डेटा टाइप भी मेंशन कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट हमने कर दिया। और इसकी साइज हमने 30 रख दी, 50 भी, कुछ भी रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का नाम कितना लंबा है, उसके ऊपर ये निर्भर है। ठीक है, अब ये सब हो जाने के बाद ना यहां से इसको चलाने की बारी है, यानी कि अब हम इसको चलाने वाले हैं। तो यानी कि यहां से रन पे क्लिक करना है, और रन पे क्लिक करते देखिए ये सेल्स वाली टेबल तैयार होकर आपके सामने है। और आप देखेंगे इसमें प्रो नेम भी दिख रहा है, प्रोडक्ट भी दिख रहा है, डिस्काउंट भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक बार ये टेबल बन गई तो फिर इसमें रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करे जाए। तो रिकॉर्ड इंसर्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेस है, या ओपन ऑफिस भी होता, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें भी कर सकते थे। अभी मैं दिखाता हूं कैसे करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्वेरी लगा के ही कर लेते हैं, डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते। क्वेरी लगा के करेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि कैसे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कमांड चलाएंगे। क्या कमांड चलाएंगे, इंसर्ट। तो यहाँ लिखेंगे INSERT, इंसर्ट इनटू, ऐसे लिखेंगे। और कहाँ इंसर्ट करना है, सेल्स नाम की टेबल है उसमें इंसर्ट करना है सेल्स। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले क्या देंगे, सेल्स आईडी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट डायरेक्टली क्लोज नहीं होगा, सेल्स आईडी। तो अलग अलग जो फील्ड्स के नेम है वही हमको देने हैं। तो ये हो गया सेल्स आईडी, फिर क्या देना है, प्रोडक्ट नेम देना है। ठीक है, जो भी हमने इंसर्ट किया है वो फील्ड हमको यहाँ पे
लिख देना है, ठीक है, कॉमा दे के लिखते जाइए। प्रोडक्ट नेम हो गया, फिर प्राइस है तो यहाँ PRI जैसे टाइप करता हूं तो ऊपर सजेस्ट भी करता है हमको, क्योंकि अर्लियर वर्जन है तो सजेस्ट कर रहा है, अगर पुराना वर्जन आप यूज करेंगे तो सजेस्ट नहीं करेगा, तो आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ पर डिस्काउंट DISCOUNT, तो ये हो गया डिस्काउंट। अब ये सब हो गया फील्ड, अब क्या करना है, अब यहाँ पर ना इस ब्रैकेट को, जो कि सेल्स वाला ब्रैकेट ओपन हुआ था, उसको क्या यहाँ पे क्लोज भी करना है, तो जी हाँ बिल्कुल, इसको क्लोज कर दीजिएगा और एंटर करके नीचे आइएगा। अब यहाँ पर हमको वैल्यूज इसमें डालनी है, तो यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे और वैल्यूज लिख करके एक एक करके डाटा इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है पहला फील्ड जो हमने लिया है, देखिएगा जरा, इसमें मैं दिखा रहा हूं क्वेरी फर्स्ट में, तो इसका डेटा टाइप हमने सेल्स आईडी का डेटा टाइप टेक्स्ट रखा हुआ है। क्या रखा है? टेक्स्ट रखा है ना, इंटीजर नहीं रखा, टेक्स्ट रखा। तो टेक्स्ट रखा है तो इसका मतलब ये है कि जो ये लिखा जाएगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, यानी जो क्वेरी बनेगी उसमें यहाँ पर जो भी दिया गया है, जरा देखिएगा, ये यहाँ पे क्या आपको इंसर्ट करना है, 1101, ठीक है। तो ये 1101 जो है किसमें आएगा, ये चूंकि अब टेक्स्ट बन गया तो इसको जो है 1101 आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, फिर कॉमा दे दीजिएगा। और फिर चूंकि दूसरा भी फील्ड जो हमने इंसर्ट करा है ये भी क्या है, प्रोडक्ट नेम, तो ये भी एक प्रकार का टेक्स्ट ही है, तो यहां भी क्या करेंगे, यहां पर भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही इंसर्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इंसर्ट। तो यहां से चल के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, जो भी नाम है, तो नाम क्या दिया गया एक बार फिर से देखते हैं, ये दिया गया प्रोडक्ट नेम, PRO, प्रोडक्ट नेम में क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप लिखेंगे। तो यहाँ पे LAPTOP लैपटॉप हो गया, फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगा दीजिएगा। और जैसे आप कॉमा लगाएंगे ना तो ये तो हो गया काम। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे तो इसको भी पूरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पैक्ड रखना है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा तो फिर क्लोज भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन ही करके आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब जो अगला है वो क्या है, उसको देखना होगा, प्राइस है, तो प्राइस तो भाई जाहिर सी बात है इंटीजर होना चाहिए, लेकिन हमने क्या रखा है वो देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस को इंट ही रखा है और डिस्काउंट को भी इंट रखा है, ठीक है। तो यहां से सीधा चलेंगे अपनी क्वेरी पर, और यहां पर प्राइस में क्या दे देते हैं, प्राइस में दे देते हैं 50,000, तो ये 50,000 आपको देना है। ये ध्यान रखना है कि यहां पर लैपटॉप जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा तो नीचे कॉमा जरूर लगा दीजिएगा, और लैपटॉप की प्राइस हो गई 50,000, तो उस पे छूट है यानी डिस्काउंट है 1000, तो ये 1000 डिस्काउंट भी कर दिया हमने, और देन इसको यहां से रन करना है। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब ये प्रोसेस आप रिपीट करिएगा, क्योंकि ये रिपीट ही करना पड़ेगा आपको एक्सेस के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है ना, देखिए यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, यानी आप एक रो इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं, और कोई अनडूइंग का कमांड नहीं है इस तरह का कि आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो अब यहां से बैक जाने का कमांड नहीं है, डिलीट तो है, बैक जाने का कमांड नहीं है, तो यहां से यस कर दीजिए, और यस करते ही आप देखेंगे कि इसमें एक डेटा इंसर्ट हो जाएगा, जबकि आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा। ये देखिए ये डेटा इंसर्ट हो चुका है जो हमने कराया था। इसी तरह से आपको ओपन ऑफिस में भी करना है। ओपन ऑफिस में कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले यहां से ओपन ऑफिस ओपन करेंगे, और ओपन ऑफिस बेस ओपन करना है हमको, राइटर नहीं ओपन करना, बेस ओपन करना है। तो ये देखिए इसमें आपको अलग अलग ओपन ऑफिस दिखाई दे रहा है, इंप्रेस दिखाई दे रहा है, कैल्क दिखाई दे रहा है, और यहां पर पूरा ओपन ऑफिस है। तो अब पूरे ओपन ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। यहां से ये ओपन करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमको बेस ओपन करना है, ओपन ऑफिस का बेस, ठीक है। ओपन ऑफिस का बेस ओपन करना है। इसको लिब्रा ऑफिस कई बार इंस्टॉल कर लिया जाता है, तो लिब्रा ऑफिस में भी प्रोसीजर सेम ही है ना। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे और यहां से ओके करेंगे। अब देखिए ये अनटाइटल 1 आ रहा है ना, और यहां पे इसको सेव करेंगे तो ये इस प्रकार से खुलेगा, देखिएगा जरा। तो ये राइटर ओपन हुआ है, ठीक है। ये क्या ओपन हुआ है, राइटर ओपन हुआ है, लेकिन हमको बेस ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूं कि कहीं हमारे पास लिब्रा ऑफिस तो नहीं इंस्टॉल है। तो लिब्रा ऑफिस तो इंस्टॉल नहीं है इसमें, यहां पर हमको ओपन ऑफिस ही ओपन करना होगा। तो ये ओपन ऑफिस है, इस पे क्लिक करिए, और यहां पर आप देखेंगे तो ये डाटाबेस दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, और फिर यहाँ पर रजिस्टर करना है तो यस कर दीजिए, और यस करेंगे तो ये थोड़ा जो है टाइम लेता है, और फिर ये इस तरीके से किसी भी नाम से हमने जो है डाटाबेस 5 नाम से इसको सेव किया है। इसके फाइल की एक्सटेंशन .odb होती है, जो कि आपको दिख ही रहा है, सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली दिख रही होंगी। अब यहां से ना देखिए डिजाइन व्यू में टेबल नहीं क्रिएट करना है, हमको क्या करना है, हमको एसक्यूएल क्वेरी बनानी है, ठीक है। तो यहां से हम नहीं जाएंगे, ये देखिए यहां पर आ रहा है ना, तो इस तरीके से हम नहीं जाएंगे। हमको क्या करना है, हमको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। एसक्यूएल क्वेरी कहां से लिखी जाए, सवाल यही उठता है कि एसक्यूएल क्वेरी बनाई कैसे जाए। तो यहां पे देखिए क्वेरी पे जाइएगा तो क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू दिया,
चूंकि टेबल बनी नहीं है तो सीधा आ जाइए टूल्स पर, ठीक है, और यहां से आइए एसक्यूएल पर, और ये हो गया। अब यहां पर वही कमांड को मैं पेस्ट कर देता हूं और एक्सिक्यूट कर देता हूं। जब एक्सिक्यूट किया तो ये कमांड जो है सक्सेसफुली जो है एक्सिक्यूट हो चुका है हमारा, देख सकते हैं यहां पर ये कमांड था हमारा और ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो चुका है। और ये ऑलरेडी जो है देखिए यहाँ पर सेल्स टेबल बन जाएगी इससे, है ना। तो सेल्स टेबल बन जाएगी और यहाँ पे ये सेल्स टेबल बनती हुई आपको नजर भी आएगी। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अभी कोई टेबल आपको दिख नहीं रही है, लेकिन टेबल भाई क्वेरी तो रन हो रही है, तो इट मींस कि टेबल बनना चाहिए। और टेबल बन रहा है तो कहाँ जा रहा है ये देखने वाली बात है। बस एक काम कीजिएगा, इसको पूरा बंद कर दीजिएगा, जैसे मैंने बंद किया और फिर ओपन किया तो अभी ये दिखने लगा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर अब आपको चीजें इंसर्ट करनी होंगी, ठीक है। इंसर्ट करने वाला कमांड वही है जैसे कि एक्सेस में बताया। अब कैसे इंसर्ट करना है उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो क्वेरी लिखने के लिए अब हम यहाँ पर देखिए ये तीन चीजें दिखाई दे रही है, तो क्वेरी पे जाकर के अब क्या यहाँ से लिखा जा सकता है, एक बार ट्राई करते हैं। अब चूंकि टेबल बन गई है तो क्या यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी रन हो जाएगी, यहाँ से भी रन हो जाएगी। वैसे तो यहाँ से आप जाके रन करा सकते हैं, एसक्यूएल में जाके इस तरीके से रन करा सकते हैं, यहाँ से भी रन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या अब चूंकि मेन हमारा टेबल तो बन चुका है तो क्या यहाँ से भी रन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चाहे तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं यहीं पर टूल्स पे चलते हैं और यहाँ पे एसक्यूएल पे चलते हैं। और अब यहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्वेरी लिखनी है, तो क्या आएगा, ये सारी चीजें सारी बातें अब मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या होने वाला है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट कमांड चलाएंगे, तो फिर वही इंसर्ट इनटू ये लिख लिया, इंसर्ट इनटू। और यहाँ पे सेल्स के अंदर इंसर्ट करेंगे सेल्स और वैल्यूज, ये हो गया वैल्यूज। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे 1101 कर लेते हैं, 1101 ये हो गया। अब चूंकि इंटीजर ले लिया है तो यहाँ पे सिंगल रोटेट कॉमा देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे लैपटॉप कर देते हैं, ये हो गया लैपटॉप आपका, है ना। तो ये दो फील्ड्स हमने इसमें डाल दिए। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है सिंगल रोटेट कॉमा क्लोज रहेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। और फिर कॉमा लगा दीजिएगा। देन यहाँ पे प्राइस जो भी है तो यहाँ पे प्राइस 45,000 कर देते हैं, ठीक है। फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर यहाँ पर अगला डिस्काउंट कितना है तो 2,500 डिस्काउंट है, तो ये 2,500 दे दिया हमने। और इसको बंद करके फिर टर्मिनेशन देना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब ये कमांड आप चलाएंगे तो यहाँ से एक्सिक्यूट पे क्लिक करना होगा। ये एक्सिक्यूट क्लिक किया हमने तो ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। लेकिन अब अगर हम इस टेबल पे जाते हैं तो क्या हमको इसमें ये दिखेगा, तो देखिए अब ये अपडेट हो गया, देख रहे हैं। इसी तरीके से अपडेट करना है आपको। अब दूसरा अपडेट करना होगा तो क्या करेंगे, फिर वही कमांड इंसर्ट चला देंगे। तो ये लिखा इंसर्ट और यहाँ लिखेंगे इनटू, कहाँ इंसर्ट करना है तो सेल्स वाले टेबल में, और सेल्स वाले टेबल में इंसर्ट करना है और यहाँ पे वैल्यूज देना है। तो ये वैल्यूज इस तरीके से कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब हम यही काम कर रहे थे तो थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब 1102 कर देते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रोडक्ट आएगा, यानी यहाँ पे कर देते हैं पेन टैब TAB, ये एक और नाम लिख दिया हमने। और यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, तो ये कर दिया हमने 26,000, ये प्राइस है इसकी। और इस पे डिस्काउंट मिल गया 1,000 का, तो ये 1,000 का डिस्काउंट हो गया। और टर्मिनेशन दे करके और यहाँ से एक्सिक्यूट, तो ये एक्सिक्यूट हो जाना चाहिए और ये एक्सिक्यूट हो भी गया। अब देखना पड़ेगा कि ये उसमें इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर वापस से इसको आप एक बार क्लोज कर दीजिए या रिफ्रेश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने क्लोज ही कर दिया है। तो अब ये फिर यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा डेटाबेस 5 है हमारा, तो डेटाबेस 5 को ओपन रखना है हमको, है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो ओपन एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से फिनिश कर देना है। बस फिनिश करते ही आपका टेबल जो है यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड भी अपडेटेड हो जाएगा। देखिए अपडेट हो गया। इसी तरीके से आपको अपडेट करते चलना है। आई होप कि ये पूरी सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।